हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीएमजी सोनी सर फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर नंबर 3 में अपन पढ़ेंगे बच्चा लोग पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? पोजीशंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। तो बच्चा लोग अपन सब लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेरे पूरे के पूरे एलिमेंट प्लेस है। जो इस पीरियोडिक टेबल को हेनरी ने बनाया था, ठीक है। तो इसके वीडियोस भी आपके लिए बहुत काफी जल्द आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल मिला के कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड होते हैं। उसके साथ साथ 18 क्या होते हैं बच्चा लोग? ग्रुप होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। तो देखिए बच्चा लोग, ये पहला ब्लॉक हो जाएगा जहां पे 2 कॉलम्स आ जाएंगे मेरे पास। कौन कौन सा? फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, जिसको मैं क्या बोलूंगा बच्चा लोग? एस ब्लॉक। एंड लास्ट इधर जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे लिए क्या मिलेगा? पी ब्लॉक मिलेगा, जो कि 13 से 18 तक के, जहां पे 6 कॉलम रहेंगे। देन नेक्स्ट ब्लॉक जो रहेगा आपके लिए कौन सा ब्लॉक रहेगा? डी ब्लॉक रहेगा, जहां जो कि 3 से चालू होता है तो 12 तक के रहेगा। एंड लास्ट में एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल जहां पे क्या रहेगा बच्चा लोग? एफ ब्लॉक प्रेजेंट रहेगा। अभी देखते हैं बच्चा लोग कि इन पीरियोडिक टेबल्स मेटर आर प्लेस the left hand side in middle and at the bottom of the periodic table। तो मतलब बच्चा लोग मेरे लिए जो मैं अगर मेटल्स की बात करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, मिडल एंड बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मेरे क्या है बच्चा लोग? मेटल्स प्रेजेंट है। तो सभी मेटल्स के बारे में अभी आप जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये जो मेटल्स है, अगर मैं यहां से थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं तो यहां से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ये सब के सब क्या है बच्चा लोग? मेटल्स है। लेकिन मेटल्स के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां जो प्रेजेंट है इस नंबर 1 कॉलम में जो प्रेजेंट है बच्चा लोग, ये कौन से मेटल है? अल्कली मेटल है। क्या नाम है इस बच्चा? अल्कली मेटल नाम है इनका। क्या नाम है बच्चा लोग? अल्कली मेटल्स है। अब दूसरा कॉलम की मैं बात करूंगा तो ये बच्चा लोग कौन सी मेटल है? अल्कलाइन है। कौन से है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अर्थ मेटल है। देन मैं डी ब्लॉक की बात करूंगा बच्चा लोग, सभी के सभी ट्रांजिशनल है। कौन से? ट्रांजिशनल मेटल। देन बच्चा लोग मैं बात करूंगा एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में सभी के सभी कौन से हैं? इनर ट्रांजिशनल है। इनर ट्रांजिशनल मेटल। अब मैं बच्चा लोग पी ब्लॉक में आ जाऊंगा, तो पी ब्लॉक में मुझे काफी सारी चीजें दिखे हुए और मैंने कुछ एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है? हाईलाइट मार्क किया हुआ है। तो अब जैसे कि ये जो हाईलाइट वाले जो है, ये मुझे बताइए कि ये क्या है? मेटलॉइड्स है बच्चा लोग। क्या है बच्चा लोग? मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स मतलब बच्चा लोग जो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स की। और दूसरी बात करूंगा मैं बच्चा लोग, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये जो सेपरेशन जो लाइन दिख रहा है आपको, ऐसे इस तरीके का लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक लाइन है कि जो क्या कर सकता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल को सेपरेट कर देता है इन द पीरियोडिक टेबल में। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बच्चा लोग क्या है आपके लिए? मेटलॉइड्स है। ये सब के सब क्या है बच्चा लोग? आपके लिए मेटल्स है। तो आप जान गए होंगे कि मेरे लिए पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशंस क्या है। एलिमेंट की पोजीशंस में इस साइड अगर देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड एंड मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो मुझे सबके सब क्या मिलेंगे? मेटल्स है, जो कि अलग अलग टाइप मुझे शो कर रहे हैं। अल्कली मेटल्स हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ट्रांजिशनल मेटल हो गया, देन इनर ट्रांजिशनल मेटल हो गया। लेकिन उन लोगों को सेपरेट करने के लिए भी हेनरी मोसले जी ने एक क्या किया हुआ है? बीच में क्या प्लेस किया हुआ है? एक जिगजैग लाइन प्लेस किया हुआ है। क्या प्लेस किया हुआ है? चलो, जिगजैग लाइन प्लेस किया हुआ है। लेकिन उस जिगजैग लाइन में भी उन्होंने किसको रखा हुआ है? मेटलॉइड्स को रखा हुआ है। चलो, किसको रखा हुआ है? मेटलॉइड्स को रखा हुआ है। अब मेटलॉइड्स को रखा हुआ है और उसके साथ साथ इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? सेपरेशन लाइन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? चलो, सेपरेशन लाइन बोल सकता हूँ, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। अब इस साइड जो देखा जाए
बच्चा लोग ये सब के सब क्या है बच्चा लोग आपके लिए नॉन मेटल है। कौन कौन है ये बच्चा लोग? नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स की पोजीशन बच्चा लोग समझ में आई। और इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन करेंगे बच्चा लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मुझे सबसे पहले क्या लर्न होना चाहिए? एटॉमिक्स नंबर, जिसके मैंने वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिए हुए हैं। एस ब्लॉक के एटॉमिक्स नंबर्स को कैसे लर्न किया जाए, पी ब्लॉक के एटॉमिक्स नंबर को कैसे लर्न किया जाए। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस चीज में अपन क्या करेंगे। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ रहा हूं। ओके, तो बच्चा लोग नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स। एंड उसके साथ साथ अपन पढ़ेंगे बच्चा लोग इसकी वैलेंसी। उसके साथ साथ बच्चा लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो किस तरीके के चार्ज आता है वो भी देखेंगे बच्चा लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेटल्स में मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में मेंशन किया था कि मेरे लिए मेटल्स की पोजीशंस क्या है, कहाँ कहाँ मेटल प्लेस होते हैं और कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल का सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट यही टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, ठीक है, और इसमें से ले लेते हैं अपन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। ओके, तो अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इसका वीडियो बना दिया हुआ है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे लर्न करना है, तो आप वो देख सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 19 बच्चा लोग, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, इसका कितना है 13 और इसका कितना है बच्चा लोग 20। तो इतने सारे मेटल्स मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब इन्हीं मेटल्स का मुझे क्या करना है बच्चा लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद मुझे क्या पता चल जाएगा बच्चा लोग? वैलेंसी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा बच्चा लोग? वैलेंसी पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ मैं मेटल्स के ऊपर जो चार्ज आता है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स देता हूं। तो सबसे पहले मेरे लिए क्या है बच्चा लोग? यहाँ पे देखिए लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा लोग? 3 है। तो 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 and 1। सोडियम का देख लिया जाए बच्चा लोग, कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 11 है, 2, 8 and 1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पोटेशियम का देख लिया जाए बच्चा लोग, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2, 8 and 1 में। अब देखिए बच्चा लोग कि जो मेरा एक्चुअल जो रूल होता है 2, 8, 8, 18 देन 32 होता है, ये रूल है अपना। ठीक है, जो मुझे किसने दिया था? बोर्स ने दिया था। बट ये रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी मेटल्स दिए हुए हैं, रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया एंड पोटेशियम हो गया, ये रूल्स के हिसाब से कैसे है बच्चा लोग? रूल्स इन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ है। तो रूल्स फॉलो नहीं होने की वजह से ये सब के सब कैसे है बच्चा लोग? अनस्टेबल है। कैसे है? अनस्टेबल है। कैसे बच्चा लोग? अनस्टेबल है। सिर्फ स्टेबल जो होते हैं वो नोबल गैस होती है। अगर सेम कंडीशंस अगर देख लिया जाए 2, 8 and 2, 2, 8 and 3, 2, 8, 8, 2, इनमें भी देखा जाए बच्चा लोग तो ये भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो उसके वजह से ये भी कैसे है बच्चा लोग आपके लिए? अनस्टेबल है। कैसे है? अनस्टेबल है। ये तीनों के तीनों भी मेटल्स कैसे है आपके लिए? अनस्टेबल है। ठीक है, और ये भी कैसे है आपके लिए? अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल बनने के लिए बच्चा लोग क्या करते हैं कि इसमें से एक अपनी शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अपनी शेल को क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट करना चाहते हैं। बट इनको कंप्लीटेशंस के लिए रूल्स के हिसाब से they need the 7 electron, they need the 7 electrons, but 7 इलेक्ट्रॉन इनको कोई देता नहीं है। तो एक्चुअली ये क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते। क्या कर देते? बाहर निकाल देते। मतलब ये सब के सब क्या करेंगे? एलिमेंट को डोनेट करेंगे बच्चा लोग। क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। क्लियर है बच्चा लोग? सेम कंडीशंस में यहाँ पे भी ये
इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी क्या करेंगे, सबके सब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चा लोग, डोनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। अब यहाँ पे बच्चा लोग डोनेट कर दिया है, ठीक है, डोनेट कर दिया है तो मतलब यहां से मेरी एक प्रॉपर्टी निकलती है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या बन जाएगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अब ये क्या करते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर है बच्चा लोग। तो अब सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि क्या हुआ है, डोनेट क्या हो रहा है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए। तो और एक एक का एग्जांपल देके समझते हैं। डोनेट किया, डोनेट किया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए, यहाँ पे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। तो मतलब सबका यहाँ पे जो वैलेंसी जो बना हुआ है, वैलेंसी किसका, सबसे पहले लिथियम का देखेंगे तो लिथियम का वैलेंसी कितना आ रहा है बच्चा लोग, 1 आ रहा है। देन सोडियम का वैलेंसी कितना आ रहा है बच्चा लोग, 1 आ रहा है। पोटेशियम का वैलेंसी कितना आ रहा है बच्चा लोग, 1 आ रहा है। अगर मैं मैग्नीशियम का देखूंगा तो वैलेंसी कितना आ रहा है बच्चा लोग, 2 आ रहा है। एल्यूमिनियम का देखूंगा तो 3 डोनेट कर रहा है, मतलब कितना वैलेंसी आ रहा है, 3 वैलेंसी आ रहा है। कैल्शियम का देखूंगा तो वैलेंसी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 डोनेट कर रहा है इसलिए वैलेंसी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा बच्चा लोग, विच डोनेटिंग पेयर और एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। ओके बच्चा लोग, अभी समझते हैं फिर से कि इसके ऊपर चार्ज कैसे आते हैं। चार्ज की बात करेंगे बच्चा लोग कि सबसे पहले वैलेंसी समझ में आया कि लिथियम ले लिया मैंने, और दूसरा क्या ले लिया बच्चा लोग मैंने, सोडियम। इनका एटॉमिक नंबर मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के नीचे में मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा लोग कितना हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 है 1। अब ये दोनों कैसे है बच्चा लोग, अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों कैसे है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल ये भी है और ये कैसा है, अनस्टेबल। ये भी कैसा है बच्चा लोग, अनस्टेबल। अनस्टेबल दोनों के दोनों कैसे, अनस्टेबल। बट डाल्टन जी क्या बोलते हैं, देखिए डाल्टन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। डाल्टन जी का स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे है बच्चा लोग, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चा लोग, माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज डोनेट कर रहा है। अब सोचिए मेरे पास लिथियम की अगर मैं बात करूंगा, इसके पास क्या है बच्चा लोग, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। प्रोटॉन भी कितना रहेगा बच्चा लोग, 3 रहेगा। इलेक्ट्रॉन भी बच्चा लोग कितना रहेगा, 3 रहेगा। बट डोनेट के बाद, आफ्टर डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम के पास फिर से क्या आ जाएगा, प्रोटॉन एज इट इज रहेंगे। देन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है, जो कि यहाँ प्लेस है। ये क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है। तो बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पहले 3 थे, देन कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और इसके साथ क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशंस कर लूँ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चा लोग, +1 चार्ज आ जाएगा। मेरे लिथियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। क्लियर है बच्चा लोग। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूंगा सोडियम के पास बात करूंगा Na, प्रोटॉन कितने हैं बच्चा लोग, 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चा लोग, 11 थे आप, ठीक है, 11 थे। यहाँ बना लेते हैं सोडियम का, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 11, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 11। बट आफ्टर डोनेटिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना बचता है,
10 बचता है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के हिसाब से कितना चार्ज आ जाएगा, +1। तो मेरे Na के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। मैं Mg की बात करूंगा, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सुनना 2 8 एंड 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग। इस 2 के कारण ये कैसा है बच्चा लोग, अनस्टेबल है। इस 2 के कारण कैसा है, अनस्टेबल है। और इसको स्टेबल बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे लिए Mg। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12, बट आफ्टर डोनेटिंग, आफ्टर डोनेट, क्या डोनेट कर रहा है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो Mg में यहाँ पे लिख दूं प्रॉपर वे से, तो ये बन जाएगा मेरे लिए P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, बट E इज इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के हिसाब से प्लस कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 2 चार्ज आ जाएगा। तो मेरे मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बच्चा लोग समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आप जानते होंगे बच्चा लोग कि जो मुझे दिखाई देती है आउटर से, ठीक है, आउटर से, या फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर फिजिकल अटैक करूंगा तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा, तो ये क्या करेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा लोग अपन क्या देखते हैं, मैटर का स्टेट देखते हैं। क्या देखते हैं, स्टेट देखते हैं। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं सॉलिड इन स्टेट में होते हैं। जनरली मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। जो भी मेटल्स होते हैं वो सबके सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट क्या होता है, जितने भी मेटल्स देखा जाएगा, एग्जांपल देखे होंगे आपने, आयरन देखे होंगे, गोल्ड देखे होंगे, सिल्वर देखे होंगे, ठीक है। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं मेरे सॉलिड स्टेट में होता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जिसका सिंबल है बच्चा लोग Hg। क्या सिंबल है इसका, Hg। एक्सेप्ट मर्क्यूरी। क्यों ऐसा होता है, मर्क्यूरी कौन सा होता है, लिक्विड में होता है, लिक्विड में होता है एट रूम टेम्परेचर पे। कहां पे, रूम टेम्परेचर। तो यही एक मेटल्स ऐसा है। और उसके साथ साथ क्या होता है, एक सीजियम करके मेटल है, ठीक है, जो भी आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ठीक है। तो जनरली मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्क्यूरी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चा लोग, मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर्स, तो मेटालिक लस्टर में मतलब क्या हो जाएगा कि ऑल द मेटल्स हैव कौन सा सरफेस, शाइनी सरफेस। सबके सब मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे मैं मेटल्स के भी मतलब कोई भी चीज को चमकदार दिखाने के लिए मैं मेटल्स के सरफेस का भी यूटिलाइजेशन करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स गोल्ड प्लेटेड जो रिंग आ रही है उसके ऊपर मैं गोल्ड का क्या कर रहा हूँ, प्लेटेड कर रहा हूँ, ताकि वो भी कैसा दिखाई दे, चमकदार दिखाई दे, ठीक है। देन मैं किसकी बात करूंगा, हार्डनेस की बात करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चा लोग, हार्डनेस।
इसे तो देखा जाए कि मैक्सिममली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड ही होते हैं, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस प्रॉपर्टी, सबके सब जो मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो मेटल्स आर हार्ड, काफी हार्ड होते हैं। लेकिन मैं इसमें देखूंगा एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, लिथियम है, सोडियम है, ये प्रॉपर्टी तो शो कर सकते हैं, किसकी, सभी मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब शो कर सकते हैं, बट हार्डनेस की प्रॉपर्टी इनके पास नहीं होता है। दे कैन कट बाय द नाइफ, मैं इसको चाकू से कट कर सकता हूँ, रबर जैसे होते हैं, आपने रबर देखा होगा, इरेजर, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चा लोग, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी जानते होंगे, ठोकने पीटने के बाद शीट में कन्वर्ट होना, ठीक है, शीट में कन्वर्ट होना, वायर में कन्वर्ट होना, ओके, ठीक है। तो मेलेबिलिटी मतलब क्या हो रहा है, मैं मेटल को ठोकते जा रहा हूँ, तो ये टाइम में कन्वर्ट होंगे, टर्न इनटू शीट, टाइम में कन्वर्जन देंगे, टर्न इनटू शीट में देंगे। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है बच्चा लोग डक्टाइल, डक्टाइल। अब मेटल से मैं क्या बना सकता हूँ, मेटल्स कैन कन्वर्ट वायर, कन्वर्ट इनटू वायर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएंगी, डक्टाइल, टेंसाइल। फिर उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती है, टेंसाइल। टेंसाइल की प्रॉपर्टी मतलब क्या आता है कि मेटल्स क्या होते हैं, एक लोड बियर करते हैं, कि जैसे कि आप बेंच डेस्क वगैरह पे बैठते हो तो मैक्सिममली आयरन के बेंच और डेस्क होते हैं कि जिसका स्ट्रक्चर में बना सको, क्लियर है बच्चा लोग। तो ये टेंसाइल मतलब क्या होता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेटल्स। तो ये क्या कर सकते हैं, मेटल्स क्या कर सकते हैं, लोड को क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, काफी ज्यादा, एक लिमिट तक के, सर्टेन लिमिट तक के क्या हो सकते हैं, मेटल्स क्या कर सकते हैं, लोड बियर कर सकते हैं। देन उसके बाद देखेंगे बच्चा लोग मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी, क्या देखेंगे बच्चा लोग, एमपी एंड बीपी। इसके एक्सेप्शंस मैं आपको एक साथ दे दूंगा कि कौन सा मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो इसका पूरा लिस्ट मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन से मेटल्स जो है वो कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल्स होते हैं, जो जिनका स्टेट अदर इसमें चला जाता है। जनरली मैंने बताया है कि मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, तो इसका मैं आपको एक्सेप्शंस पे, क्योंकि इस एक्सेप्शंस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसमें बनाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये हमेशा कौन सा मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, हाई एमपी एंड बीपी रखते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं, नॉट मध्य प्रदेश, इट इज अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि मेटल्स जो मेल्ट होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली हाई टेम्परेचर्स पे ही होते हैं, मेटल जब बॉयल भी होते हैं वो भी हाई टेम्परेचर पे होते हैं, एक्सेप्ट सम मेटल, जिसका एक्सेप्शंस मैं आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी देख लेते हैं, जितने भी मेटल हैं मेटल्स एंड हीट के बारे में देखते हैं। जितने भी बच्चा लोग मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर होते हैं, कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जितने भी मेटल्स होते हैं उतने क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। कलर्स के बारे में बात करूंगा तो आपको पता है कि ये कैसे होते हैं, हमेशा लस्टर होते हैं। तो नॉर्मली ये मिलेंगे मुझे कौन से, कॉपर देखा होगा आपने, कॉपर्स के कलर्स में क्यूपिड कलर बोला जाता है उसको, रेडिश ब्राउन कलर, कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। सिल्वर का देखा होगा, ठीक है, थोड़ा सा चमकदार होता है। गोल्ड का देखा होगा, गोल्ड,
ठीक है, येलो कलर होता है, चमकीला वाला येलो कलर होता है। तो ऐसे मतलब कलर्स मुझे दिखाई देते हैं। क्लियर है बच्चा लोग? सोनोरिटी की बात करूंगा तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने नॉन मेटल है, बोर्ड मेरे लिए क्या है, नॉन मेटल है। अगर मैं इसको ठोकता हूं तो मुझे साउंड प्रॉपर वैसे नहीं आता, अच्छे खासे स्मूथ साउंड नहीं लगता है। लेकिन मेटल्स को अगर मैं ठोकूं, बीट करता हूँ तो मुझे एक अच्छा सा साउंड मिलेगा, जैसे कि स्कूल में बेल वगैरह बजता है। ठीक है, कैसा आवाज आता है, टन से बजता है कि बिल्कुल एकदम झंझना जाते हैं। तो सोनोरिटी की प्रॉपर्टी भी मेटल्स आपके लिए शो कर सकता है। देन मैं बात करूंगा डेंसिटी की। मेटल्स का डेंसिटी काफी हाई होता है, तो जिसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं, जिसके वजह से मेटल्स कैसे होते हैं, डेंस होते हैं। कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, कि जिसके मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोज में, मेटल्स क्या होते हैं, डेंस होते हैं। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, क्या देखेंगे बच्चा लोग, नॉन मेटल। अब जितनी प्रॉपर्टी मैंने मेटल्स में पढ़ी है, जस्ट अपोजिट आपको इसके बारे में पढ़ना है। अब मैं बात करूंगा बच्चा लोग स्टेट के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करूंगा, स्टेट के बारे में बात करूंगा। स्टेट क्या बोलता है मेरा, सबसे पहले स्टेट क्या होता है कि जितने भी नॉन मेटल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो काय में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड एंड गैस में प्रेजेंट होते हैं। काय में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड एंड गैस में प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ जो होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड में भी मुझे दिखाई देंगे, जैसे कि कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। क्लियर है बच्चा लोग? देन लस्टरस की अगर मैं बात करूंगा तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मतलब ये कैसे हो जाएंगे, नॉन मेटल जितने भी मेरे पास हैं ये कैसे होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। ठीक है, आप देखिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए, सल्फर को देखा जाए कि वो एक डल सरफेस देता है। बोर्ड को देख रहे होंगे तो एक डल सरफेस है कि चमकदार नहीं दिखाई देता है, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन को देखा जाए, ग्रेफाइट और आयोडीन को देखा जाए तो ये थोड़े बहुत चमकदार होते हैं। आपने पेंसिल यूज किया होगा, पेंसिल की जो लीड होती है बच्चा लोग, वो कैसी होती है, थोड़ी सी चमकदार होती है। तो इसमें भी एक्सेप्शंस काफी सारे प्रेजेंट रहेंगे, तो ये एक्सेप्शंस के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। हार्डनेस की अगर मैं बात करूंगा तो जो नॉन मेटल जो होते हैं ना, चलो हार्डनेस की अगर मैं बात करूंगा, जो नॉन मेटल जो होते हैं वे सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा पहले बात करूंगा किसकी, डायमंड की, जो कि क्या है बच्चा लोग, ऑलोट्रॉप से। क्या है, ऑलोट्रॉप से। किसका ऑलोट्रॉप से, कार्बन का। कार्बन से ही मेरा क्या बना हुआ है, डायमंड बना हुआ है। लेकिन ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसका यूटिलाइजेशन मैं ग्लास इंडस्ट्री में करता हूँ फॉर द कटिंग ऑफ ग्लास के लिए। डक्टिलिटी की बात करूंगा तो ये क्या हो जाते हैं, जब भी मैं इनको डक्ट करने की कोशिश करूंगा, मेलेबल करने की कोशिश करूंगा, तो ये ब्रेक डाउन इनटू पीसेस हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू पीसेस में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो इनका जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चा लोग, ये नॉर्मली लो टेम्परेचर्स में मेल्ट हो जाते हैं, बॉइल हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्लास्टिक का पेन है, उसको जरा सा भी लो टेम्परेचर दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब जितने भी नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो टेम्परेचर। बट मैं बात करूंगा बच्चा लोग डायमंड और फिर से ग्रेफाइट की बात करूंगा या फिर कार्बन की बात करूंगा, ये थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट कैसे रखते हैं, हाई रखते हैं। डेंसिटी की बात करूंगा, इनकी जो डेंसिटी होती है वो काफी लो होती है, लो डेंसिटी के कम, लो डेंसिटी हो। लेकिन फिर से अगर मैं डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूंगा तो ये काफी ज्यादा डेंस होते हैं, वो काफी ज्यादा मजबूत भी होते हैं। ब्राइटनेस की बात करूंगा, मेटल्स के पास लिटिल मतलब छोटा सा ब्राइटनेस होता है, हल्का सा चमकता है। आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड भी मेरा हल्का सा शाइन करता है, ग्रेफाइट भी मेरा शाइन करता है। और मैं किसी प्लास्टिक की भी बात करूंगा या फिर अदर किसी नॉन मेटल्स की बात करूंगा, जैसे ठीक है सल्फर की बात करूंगा, हल्का सा डलनेस मुझे उसमें दिखाई देता है कि हल्का सा चमकता हुआ दिखाई देता है।
थर्मल कंडक्टिविटी की मैं बात करूंगा, थर्मल कंडक्टिविटी या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा। थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल शो नहीं करता है बच्चा लोग। अब थर्मल कंडक्टिविटी इसीलिए तो मैं नॉन मेटल्स का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ बच्चा लोग, कि जो मेरे थर्मल कंडक्टिविटी के जो प्रोडक्ट है जिनकी वजह से मेरा हाथ ना जले, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी प्लाम में क्या कर रहा हूँ, सब्जी वगैरह बना रहा हूँ, तो सब्जी बनाते बनाते क्या हो जाता है कि कंटेनर, क्योंकि जो आपके लिए जो कंटेनर होते हैं सब्जी वगैरह बनाने वाले, वो किससे बनाए जाते हैं, मेटल से बनाए जाते हैं। तो वो कैसा, मेटल से बनाए जाने के बाद वी नो दैट कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट के कारण क्या होता है कि पूरा का पूरा पतेला जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उस कंडीशन से मुझे बचने के लिए मैं वहां पे नॉन मेटल्स का क्या लगा देता है, वो हैंडल लगा देता है, कि जो कि थर्मल कंडक्टिविटी वहां तक के ना पहुंची, जिसके वजह से मैं उस कंटेनर को इजी वे से उठा सकूं। ठीक है, तो बच्चा लोग ये थी आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, और थोड़ा बहुत उसमें क्या रहेगा बच्चा लोग, रिएक्शंस रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए आ रहा है वीडियो लेक्चर 3, जिसमें आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस on the basics of physical and chemical properties of metals and non-metal. Watch and share to your friends. for छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल से बच्चा लोग, द डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मुझे बच्चा लोग क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है the differentiate between metals and non-metals on the basics of their physical properties, on the basics of their physical property। और दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा बच्चा लोग केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बनता है, तो उसका मैंने आपके लिए वीडियो और शीट्स उसका डिफरेंशिएट बिटवीन आपको पिछले लेक्चर में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो और आप नोट डाउन कर सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर से मेरा डिफरेंस क्या हो सकता है। देखिए इसको प्रॉपर वे से और नोट डाउन कर लीजिए।